कि अगर वो पैसे आप नहीं दोगे तो आपकी बहन बेटियों को उठा लेंगे और आपकी वो हालत करेंगे तो सारे किसी को पता नहीं कि हमने क्या किया, हमारा रूप अभी तुमने देखा नहीं। लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं तो फिर वो मुसलमान कर देते हैं। लड़की अगर नहीं मानती तो गोली मार कर देते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा थी इसलिए इनके घर वालों ने मार दिया, और वो फिर उनके घर वालों पर ही केस लग जाता है। पहले तो हम सही थे, लेकिन मेरे बेटे को अगवा करके ले गए। फिर उन्होंने उसको भूखा प्यासा रखा और मारा भी बहुत, खाना भी नहीं दिया और 47 दिन रखे। फिर उन्होंने पैसे मांगे। ये बच्चों का ही डर था और कुछ नहीं। भाई वो हमारे ऊपर अटैक हुआ और भी मसाइल हुए, इस वजह से हम परेशान होकर वहाँ से निकले। दुबई के रास्ते बाय एयर गए, फिर वहाँ से नेपाल गए और नेपाल से होते हुए हम 26 फरवरी को भारत में प्रवेश करेंगे। और यहाँ बाड़मेर में आकर बैठे हमने एप्लीकेशन दी है FRO जोधपुर को, और उन्होंने भेजा बाड़मेर जाओ और आपका वहाँ काम होगा। और फिर हम आए यहाँ और 23 तारीख से अभी हम यहीं रोहिलापुरम में बैठे हुए हैं। डर यही था, बस लड़के को किडनैप कर लिया, फिर उन्होंने मांग बढ़ी कि हमारे से उतना पैसे नहीं हुए, कुछ करके दिए, बाकी उधार जो कराया था वो हमसे हुआ नहीं। फिर उन्होंने हमें धमकियाँ दी कि अगर वो पैसे आप नहीं दोगे तो आपकी बहन बेटियों को उठा लेंगे और आपकी वो हालत करेंगे तो सारे किसी को पता नहीं कि हमने क्या किया, हमारा रूप अभी तुमने देखा नहीं। और किडनैप करने वाले इनके साथ ही थे, ना उन्होंने हमें FIR कटवाने दी, ना NC कटवाने दी, कुछ भी नहीं करने दे। बोला अगर करोगे तो बच्चे को मार देंगे वो। फिर हमने वो नहीं की, बाद में जाके हमने वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी। जन्म से क्या क्या बात थी जो खटक गई थी उनको, किस बात का गुस्सा था? उनको ये है कि हिंदू लड़का है और ये इतना आगे बढ़ रहा है, पैसे की वजह से गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहना, गरीबों की मदद करना, लड़कियों की शादियाँ कराना, या रमज़ान के महीने में राशन देना, होली दिवाली राशन देना, ये उनको खटक गया। और उन्होंने मिल के यही सोचा कि बस अब इसको फिर वहीं छोड़ना जहाँ से ये गरीब थे, वैसा ही करना है। 2 जमींदार भाई थे जिनको ये बहुत ज़्यादा नागवार गुजरा था। उनके पास मैं ड्यूटी करता था, मेरे को किडनी में पथरी थी तो मैंने ऑपरेशन कराया, फिर मैंने ड्यूटी छोड़ दी। तो ड्यूटी छोड़ने की वजह से उनको तकलीफ़ होने लगी। वो कितने दिन तक बच्चा आपका था किडनैपरों के हाथ में? वो 47 दिन था उनके पास, और उसके बाद जाके छोड़ा? उसके बाद 50 लाख दिए तब जाके छोड़ा उन्होंने। आपके परिवार अभी 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 वो जो बच्चा है वो अभी आपके साथ में नहीं है? नहीं, हमारे साथ नहीं, वो पीछे है। तो फिर जान से मारने की कोशिश भी हुई आपके परिवार को? हाँ, हम पर हमला भी हुआ था 11 सितंबर 2020 को। क्या हुआ था, क्या घटना हुई? वो पैसे की वजह से अखबारों में ये आया, मीडिया में, कि इनके पास 80 अरब है, ऐसे उछाल दी ना पैसे की, तो उन्होंने फिर अटैक करवाया। अब ये कन्फर्म नहीं है किसने करवाया, लेकिन ज़मींदार ने भी हमारी मदद नहीं की। NC कटवाने दी, FIR वगैरह कुछ नहीं, और कटवाई तो भी वो बंद करवा दी, C क्लास कर दिया। पूरे परिवार के साथ आप 10 लोग जब निकले थे वहाँ से कराची से, उस वक्त क्या सोच के निकले थे, कहाँ जा रहे हो आप? बस हमने सोचा कि यहीं मरना है तो अब निकलते हैं, अपने देश में जाएंगे। फिर ऐसे करके हम दुबई गए। अभी जैसे आपका एक परिवार है, आपके एक परिवार के आप 10 लोग यहाँ आए हैं, ऐसे जो बाकी जो परिवार बैठे हैं उनकी क्या क्या स्थिति है वहाँ पे? उनमें लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं तो फिर वो मुसलमान कर देते हैं। लड़की अगर नहीं मानती तो गोली मार कर देते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा थी इसलिए इनके घर वालों ने मार दिया, और वो फिर उनके घर वालों पर ही केस लग जाता है। अभी वो उनके पास इतना है नहीं पैसा जो वो बाहर निकल आए, गुर्बत ज़्यादा है, आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा है। बस हम चाहते हैं कि बस जो भी हिंदू वहाँ से आते हैं ना, उनको सहूलत दी जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो गलत लोग हैं उनको भले आप देखें। मतलब आप अब भारतीय नागरिकता चाह रहे हैं ना? हम चाह रहे हैं, हमारे बड़े जो है वो जोधपुर से गए थे मजदूरी के लिए पाकिस्तान। फिर ये बंटवारा हो गया और मारधाड़ थी, इसी वजह से वो नहीं आए।
डर की वजह से बैठ गए वहीं। अब वापस लौट के आप अपने वतन आए हैं, आप हम रहना अपने चाह रहे हैं। वापस घर आए। पहले तो हम सही थे, लेकिन मेरे बेटे को अगवा करके ले गए। फिर उन्होंने उसको भूखा प्यासा रखा और मारा भी बहुत, खाना भी नहीं दिया और 47 दिन रखे। फिर उन्होंने पैसे मांगे, बहुत पैसे मांगे, इतने हमारे पास थे नहीं। और एक बीच में पता नहीं कौन आया, उसने बोला पैसे मुझे दो, मैं तुम्हारे बेटे को लेकर आता हूँ। फिर वो पैसे ले गया और उसने छोड़ा ही नहीं। फिर दूसरा आया तो उसको 50 लाख दिए। फिर उसने मेरे बेटे को दिन के हवाले किया। और फिर हमारे पास पैसे नहीं थे तो मोबाइल पर उसने वॉइस मैसेज किया कि मिस्टर हरीश, में हम तुम्हारी फैमिली की ऐसी हालत करेंगे आप देख नहीं सकोगे, और तुम्हें तो जिंदा छोड़ दिया नहीं, फैमिली की ऐसी हालत करेंगे। और बच्चियां हैं, आपकी बहन है, आपकी परिवार कहाँ रहता है, मुझे पल पल की पता है, मुझे सब पता है। इतना बोला। तो कितना डर था जिसकी वजह से घर छोड़ना पड़ा? ये बच्चों का ही डर था और कुछ नहीं था।